हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th पार्ट टू हम करने वाले हैं। आज हम फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें टोटल मार्क्स 7 है, ठीक है। तो पहले दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टोटल मार्क्स 8 थे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए पहले पार्ट में। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुए हैं उस पार्ट की, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें टोटल 7 मार्क्स हैं। तो सिलेबस में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिलेबस क्या है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपकी स्क्रीन पर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिलेबस यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और भी यहाँ पर पोटेंशियोमीटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर ये है। बस इतना ऐसा सिलेबस है, इसमें खुद आप पढ़ सकते हो सिलेबस। तो अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप गूगल पर जा सकते हो और वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मार्क्स टोटल 7 है। तो 7 मार्क्स इसमें टोटल हैं। तो इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले आपको ये समझना है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ऑलवेज अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन कभी आता नहीं है। जो मैंने रिसेंट ट्रेंड देखा है, जो मैंने रिसेंट पेपर्स पर सर्च किया है, कि देखा है कि इसमें 5 मार्क्स का कभी क्वेश्चन आता नहीं है, कभी नहीं आता है। तो इसमें जो ट्रेंड रहता है वो रहता है ऑलवेज एंड ऑलवेज 3 मार्क्स का क्वेश्चन देते हैं आपको, या 3 मार्क्स से 2 क्वेश्चन देंगे आपको, फिर 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन देंगे आपको, तो टोटल 7 रह गए। तो अगर हम बात करें 3 मार्क्स के, ज़्यादातर जो ट्रेंड है वो रहता है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और 2 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन, और कभी कभी 2 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन देते हैं, या कभी 1 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन देते हैं। बोलने का यही मतलब है मेरा कि 5 मार्क्स क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें नहीं देते हैं शॉर्ट में। इसमें देंगे तो देंगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बस, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें, बस इतना ही है, ठीक। तो आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, ठीक है। 7 मार्क्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर्स में 8 मार्क्स थे। इस चैप्टर में एक ही चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें अकेले में 7 मार्क्स हैं, बट इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें 7 मार्क्स हैं। 7 मार्क्स इसमें टोटल हैं। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट उठा सकते हो और नोट भी कर सकते हो, यहाँ पर आपकी मर्जी है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिराइव रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर आप जिस जिस जगह ये है, यहाँ पर आप नोट करिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। डॉट्स है ना, डॉट्स क्वेश्चन के ऊपर डॉट्स, इसका मतलब है ये 2 बार आ चुका है। इवन ये 2 बार नहीं आ चुका है, ये 3-4 बार आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता देता हूँ कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इजी क्वेश्चन है। अब आप बोलेगे कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन कौन करेगा यार, ये देखो, ये बस क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने यहाँ से यहाँ तक, इसमें 1 मार्क्स है, इजी है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा है, डिफाइन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, 1 मार्क्स का है। तो आप इजी है ना, आप खुद करो कौन कौन क्वेश्चन आप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है अभी तक, ये क्वेश्चन 2-3 बार। देखो ये 21 क्वेश्चन है ना, इसमें आपको डाउट हो सकता है। इसका जो मैं पढ़ूंगा, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन हाउ विल यू कंपेयर द EMFs ऑफ टू सेल्स ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। और याद रखिए जितने भी पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और इन पर क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, ठीक है। चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन है चाहे बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, नीट में भी इसका जो वेटेज है वो इंपॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन, कभी कभी 6 भी, कभी कभी 5 भी, और 4 क्वेश्चन तक, यानी 4-5-6 क्वेश्चन तक आते ही आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में अकेले चैप्टर में, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर आपको यहाँ से भी करना है, पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन आपको, या पोटेंशियोमीटर करना नहीं है, एक तो प्रिंसिपल आपको करना है पोटेंशियोमीटर का, और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर के जितने भी एप्लीकेशन है वो सारे के सारे आपको करने ही करने हैं, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो चाहे नीट का हो। अभी हम बोर्ड पर फोकस करें तो बोर्ड के लिए वो करने ही करने हैं। बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स मुझे लगता है यहाँ पर एंड है। देखो एट द एंड मैं आपको बताता हूँ आपको इस चैप्टर से क्या पढ़कर जाना है, ठीक। तो एट द एंड मैं आपको यही बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे पहले ओम्स लॉ पढ़कर जाओ, मैं भी बोलता हूँ मैं ओम्स लॉ पढ़कर जाओ, मगर ये 10th क्लास का करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है 10th क्लास की कि ओम्स लॉ पढ़कर जाइए वही आएगा, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़कर जाएंगे वही आएगा, नहीं। ये क्लास 12th की करंट इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पर उतने कॉन्सेप्ट हैं कि कोई भी आ सकते हैं। तो इसलिए आपको पहले की पहली बात तो याद रखनी है, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर पर जितने भी, यानी एक तो प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल और एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर जितने भी है ना, जितने भी एप्लीकेशन हैं उनको आपको पढ़कर जाना है, ठीक। क्योंकि वो आपको फ़ायदा देंगे इवन नीट में भी, इवन बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, ठीक है, ठीक। और दूसरी बात आपको पोटेंशियल डिफरेंस के वगैरह लाइक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स पढ़कर जाना है। ज़्यादा रेजिस्टेंस पर भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, और सबसे ज़्यादा जो आपको पढ़कर जाना है वो थोड़ा न्यूमेरिकल्स पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे आते हैं। आपने जब ये पीडीएफ देखा तो आपने देखा कि न्यूमेरिकल्स बहुत सारे इसमें थे, और वो आपको पढ़ना है। और व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पढ़ना है, उसका प्रिंसिपल और किर्चॉफ्स लॉ, ठीक है। और डिड्यूस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यूजिंग किर्चॉफ्स लॉ, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 इस पीडीएफ में दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस के लाइक कॉन्डक्टर में कैसे वेरी करे रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर के साथ, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं, बहुत इजी है ना, इसलिए किर्चॉफ्स लॉ, ठीक है, लूप लॉ और वगैरह, ठीक है। जितने भी किर्चॉफ्स के लॉ हैं वो भी आपको करने हैं, ठीक है। और एमीटर को क्यों लो रेजिस्टेंस होती हैं वो भी एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, 25 क्वेश्चन इस पीडीएफ में, ठीक है। सब कुछ यानी इसमें इस चैप्टर में बहुत, यानी वेटेज भी 7 मार्क्स हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। इस पीडीएफ में जितना है उतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, सिंपल। तो पोटेंशियोमीटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। और मैं आपको ये भी बोलूँगा कि यार ओम्स लॉ भी करो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस यानी रजिस्टिविटी पर भी क्वेश्चंस भी करो आप, रेजिस्टेंस भी कर लो, यानी ये सारे क्वेश्चंस आप कर लो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हैं, तो जितने मैंने आपको बोला है उतना आपको इस पीडीएफ में जितना मिला है वो सफिशेंट है। अब इस पीडीएफ में आपको मैंने पहले ही बोला आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है, बस। 5 मार्क लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इसमें। लोग यही गलती करते हैं ना, वो लॉन्ग आंसर रटने बैठते हैं, ये वो फिर जब सिलेबस देखते हैं वो प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखते हैं तो वो बोलते हैं वहाँ पर तो आता ही नहीं है लॉन्ग आंसर टाइप करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो जो लॉन्ग आंसर आता है वो आता है पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स का नहीं आता है, इसमें 3 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, ठीक है। या 2 क्वेश्चन लगाएंगे 3 मार्क्स के, या 1 क्वेश्चन, ठीक है। जो जितना मैंने दिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप उतना ही करो, बस इतना काफ़ी है। थैंक यू। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।